दोस्तों, क्या होता है अगर किसी संपत्ति पर मुकदमा चल रहा हो और उसी दौरान कोई व्यक्ति वो संपत्ति किसी और को बेच दे? क्या वो बिक्री वैध मानी जाएगी या नहीं? चलिए समझते हैं संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 52 के तहत। अरे बहुत बढ़िया टॉपिक। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोर्ट में केस चल रहा होता है और प्रतिवादी अर्थात अपोजिट पार्टी किसी तीसरे व्यक्ति को वो जमीन बेच देता है। ऐसे में जिस व्यक्ति की वास्तव में जमीन है और जिसने कब्जा करके रखा है उस जमीन को बेच देगा, तो फिर ऐसे में तो उसे व्यक्ति को कोई उपचार नहीं मिलेगा और केस करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। ऐसे कई मामले देखे गए हैं। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। जी बिल्कुल। धारा 52 को कहा जाता है लिस पेंडेंस, जिसका मतलब होता है ड्यूरिंग लिटिगेशन नथिंग शुड बी चेंज्ड। यानी जब किसी संपत्ति को लेकर कोर्ट में विवाद चल रहा हो तो उस संपत्ति को ना तो बेचा जा सकता है, ना गिरवी रखा जा सकता है और ना ही उस पर कोई नया अधिकार बनाया जा सकता है बिना अदालत की अनुमति के। अच्छा, मतलब यानी प्रतिवादी अर्थात अपोजिट पार्टी ने वो जमीन को बेच दी तीसरे व्यक्ति को, तो वो बेची जमीन वैध यानी वैलिड नहीं मानी जाएंगी। जी कोई उदाहरण देकर इसे स्पष्ट कर दीजिए। जी बिल्कुल। मान लीजिए राम और श्याम के बीच एक जमीन को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है। अब जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, राम अगर वो जमीन किसी तीसरे व्यक्ति मोहन को बेच देता है तो वो बिक्री धारा 52 के तहत अमान्य यानी इनवैलिड मानी जाएगी, क्योंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन था। इसका सीधा मतलब ये है, अगर कोई संपत्ति कोर्ट केस में फंसी है तो उसे बेचना या खरीदना दोनों ही कानूनी रूप से जोखिम भरा है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें